हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा कैश फ्लो के बड़े क्वेश्चन आज से करने स्टार्ट कर रहे हैं और प्रिंसिपल एक ही है। मैं सिखा दूंगा ये बड़े क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है। बाबू, कल हमने डिसाइड किया था कि हम रोज 5 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे क्लास में, ठीक है जी। और 5 आपकी जिम्मेदारी होगी करना, ठीक है। तो बेटा 5 क्वेश्चन आज मुझे करने हैं, जिसमें ना बेटा 2 छोटे क्वेश्चन भी मेरे सामने आ रहे हैं और वो कराने जरूरी है। तो पहले मैं कुछ छोटे क्वेश्चन की तरफ चलूंगा, ठीक है। उससे पहले एक बात करता हूँ, सामने देखना सब। बेटा अगर प्रोविजन फॉर टैक्स मुझे करंट ईयर का भी गिवन है और प्रीवियस ईयर का भी गिवन है, मान लो प्रीवियस ईयर का 35,000, करंट ईयर का 45,000, और कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, तो क्या किया जाए इसका। बेटा पिछले ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स इज द इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट आइटम हम यही माइनस कर रहे थे, ठीक है ना जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले। और बेटा ये वर्किंग नोट में ऐड हो जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, है ना। वर्किंग नोट में ऐड होता है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए, ठीक है जी। व्हाट इफ किसके साथ कोई एडिशनल इन्फो भी हो, तो क्या होगा। तो बेटा एक ही रास्ता होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने, ठीक है जी। आओ देखते हैं जरा क्या बात कर रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर 35 और 6 शायद इसी पर बेस्ड है। इलस्ट्रेशन 35 एंड 36। लो पुत्र, बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स मेरे को प्रीवियस ईयर का भी गिवन है 320, करंट ईयर का भी गिवन है 4 लाख, और कहता है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 280, ठीक है जी। आओ जी बेटा, सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स बना लेना अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी की तरह बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन कर दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड टू बैलेंस, सॉरी, ठीक है, मैंने सोचा मैंने करेक्ट डाउन, ठीक है। बेटा प्रीवियस ईयर का बैलेंस 320 था शायद, करंट ईयर में बैलेंस 4 लाख रुपए था शायद, और इसने कहा इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर एडिशन इन्फो में का 2,80,000। बेटा जब इनकम टैक्स पे किया होगा, एंट्री क्या की होगी, टू कैश या टू बैंक किया होगा पे करने के लिए। टू कैश या टू बैंक किया होगा, वैसे तो सरकार को तो बेटा बैंकिंग चैनल से ही पे करते हो, तो टू बैंक 2,80,000 रुपए, ठीक है जी। बेटा अकाउंट क्लोज करो, इस तरफ का टोटल 86, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड बाय एसपीएल के नाम से बचा हुआ बैलेंस लिख दो। मैंने बैलेंस लिख दिया, और मैं आपको बता देता हूं, पहले मैं रीडिंग भी सिखा रहा हूं और मैं आपको ये भी बता रहा हूं, कुल मिला के 4 ही बातें हो सकती हैं प्रोविजन फॉर टैक्स में। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, तो बैंक का मतलब है जितनी टैक्स की पेमेंट करी, और बेटा और जितना प्रोविजन बनाना है पी&एल अकाउंट से वो, बस यही हो सकता है। रीडिंग करके दिखाऊं, इधर देखना। साल शुरू हुआ तो प्रोविजन फॉर टैक्स में बैलेंस कितना था, 3,20,000। कहता है 280 का टैक्स दे दिया, प्रोविजन 320 था, उसमें से 280 का टैक्स दे दिया, अभी भी प्रोविजन कितना पड़ा हुआ है, 40,000। क्वेश्चन है का 4 लाख का प्रोविजन और बनाना, 40 का तो पहले बना, मतलब 360 का और बनाना। 360 कहां से आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कम करके तो आएंगे। प्रॉफिट और या लॉस में से तो सेट असाइड करूंगा अमाउंट, तो मैंने वहां से सेट असाइड कर दी। रीड करना है, पांचवी कोई बात नहीं होगी, ठीक है जी। अब कौन सी चीज कहां जाएगी सुन लो। अगर आपने अकाउंट बना दिया है, तो ना तो ओपनिंग बैलेंस कहीं जाएगा, ना कहीं ये कहीं जा रहा है क्लोजिंग बैलेंस। ये टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इनकम टैक्स पेड के नाम से सबसे लास्ट आइटम, और ये वर्किंग नोट में चला जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आती है। पहला इलस्ट्रेशन डन, बचे 4। आ जाओ बेटा 36, फिर प्रोविजन पर टैक्स अकाउंट बनाना है। इस बार थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चेंज है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इस बार क्या बता दिया, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी। इधर देखो जी, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस 1.5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 2,10,000। इस बार क्या बता दिया आपने, प्रोविजन और कितना बनाया, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। 4 ही तो बातें हो सकती है। क्या आएगा अब, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। इस तरफ का टोटल देख लो 385, इस तरफ का भी हाईएस्ट टोटल लिख दो 385, तो 175 आ जाएगा।
अब चाहो तो मैं इसको फिर रीड करके दिखा सकता हूं, रीडिंग वैसे ही है भैया। पहले इतना प्रोविजन पड़ा था और इतना सेट असाइड कर दिया, टोटल प्रोविजन कितना हो गया 385 का हो गया। कहता है साल के आखिरी दिन 210 का बचा है, तो बाकी कहां गया, टैक्सी तो पे हो गया होगा बाकी। रीडिंग में कोई फर्क नहीं है, रीडिंग वैसी की वैसी है। और अगर अकाउंट बन गया है, ये दोनों कहीं नहीं जाने वाले, ये टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट आइटम यही थी इनकम टैक्स पेड, और ये कहां जाएगा, वर्किंग नोट में ऐड हो जाएगा। दोनों बातें डन, पक्का से क्लियर। आ जाए आगे बढ़े बड़े क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा बड़े क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है जी, ये आपके लिए भी शिक्षा है, एक एक स्टेप मेरा फॉलो कर लेना, एक एक स्टेप जैसे मैं कर रहा हूं। बड़े क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मेट रेडी कर देना, क्वेश्चन भी मत पढ़ना कैश फ्लो का, ठीक है जी, बस ये पढ़ लेना कि पूरा कैश फ्लो ही बनाना है या ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है या सिर्फ इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, ठीक है जी, ये जरूर पढ़ लेना, बस उसी हिसाब से फॉर्मेट रेडी कर देना। ये देखना पुत्र, मैं मान के चल रहा हूं क्वेश्चन है, मुझे सब कुछ बनाना है, मैं पूरा एक क्वेश्चन तो बिल्कुल तरीके से करूंगा, उसके बाद 2 क्वेश्चन भगा दूंगा, ठीक है। तो भैया सबसे ऊपर लिखूंगा, मतलब वो लिखा हुआ है पर्टिकुलर डिटेल्स और अमाउंट तो लिखा हुआ है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और सबसे पहली चीज क्या आती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, और ये भी लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है जी। वर्किंग नोट नंबर नेक्स्ट पेज पे हम बनाएंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट्स नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम लिखना है, सही ऐसे ही लिखना है पेपर में भी। एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम की। टोटल हमने 8 आइटम पढ़ी थी, किसी भी क्वेश्चन में 5 से ज्यादा हो नहीं सकती, ठीक है जी। आप 5 लाइन छोड़ देना, ठीक है जी। पेपर में ना उसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर देना कि हम कितनी शीट लगा रहे हैं, पैसे दे दिए आपने इस चीज के सीबीएसई बोर्ड को, ठीक है जी। थोड़ा खुला खुला प्रेजेंटेशन कर देना। 5 लाइनें छोड़ दी, 5 लाइनों के बाद जो आएगा रिजल्ट वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये सब लिख कर रखना है, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल के चेंज ऐड भी होते हैं, लेस भी होते हैं, किसी भी क्वेश्चन में 4 से ज्यादा मैंने नहीं देखे, ठीक है जी, किसी भी क्वेश्चन में। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं 3 ऐड और 3 लेस की जगह छोड़ देना, 3 ऐड और 3 लेस की जगह छोड़ देना। जब ये सब एडजस्ट हो जाएगा तो आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर इसमें से माइनस करेंगे हम इनकम टैक्स पेड, फिर आएगा नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है जी। नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो की जगह छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब एक बार ना थोड़ा सा अमाउंट लिखने का तरीका मेरा देख लेना, बुक वाला छोड़ दो, लो जी। और नेक्स्ट पेज पे वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 33 कर रहा हूं मैं, ये 33 नहीं है शायद, 34 है बेटा। 33 करना शुरू करेंगे सबसे पहले। लो सामने देखना पुत्र, मैं आपको बता देता हूं, पूरी बैलेंस शीट ऊपर गिवन है, पर मैं शुरुआती नहीं करता कैश फ्लो की। आपको तरीका सिखा रहा हूं, जो सीक्वेंस सिखा रहा हूं वैसे ही पढ़ना है, जैसे आसान पड़ेगा। मैंने भी तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ सीखा ही होगा,
ठीक है जी, वही एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूँ। बेटा क्वेश्चन हमेशा नोट से पढ़ना शुरू करना है, पहले नोट सोल्व करने हैं, साथ में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन भी सोल्व करनी है, फिर बची हुई चीजें बैलेंस शीट से देखेंगे। ठीक है, मैं आज 3 क्वेश्चन करूंगा, तीनों एक ही सीक्वेंस में करूंगा, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ वैसे ही करूंगा सारे क्वेश्चन, और यही हैबिट आपकी कंटिन्यू हो जानी चाहिए। वो पढ़ो। सबसे पहले रिजर्व्स एंड सरप्लस में मुझे दिख रहा है जनरल रिजर्व पहले 20 के थे 30 के हो गए। एसपीएल का बैलेंस वर्किंग नोट में सबसे पहले लिखा जाता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितना है 14, माइनस माइनस का ओपनिंग है पहले ही 12, यानी कि जो डिफरेंस हो गया 26 हो गया। ठीक है ना, 14 माइनस माइनस का 12, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिफरेंस कितने का हो गया 26 का। ठीक है जी, आओ जी इधर देखना, वर्किंग नोट नंबर 1, मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाल रहा हूं यहाँ पर। बेटा ये निकालने के लिए टोटल 6 बातों का यूज होता है। सबसे पहली बात है डिफरेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और मैं हमेशा ऐसे लिखता हूं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है ना जी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का डिफरेंस कितना है 26, प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व्स, मैंने देखा 20 से 30 हो गए रिजर्व्स, 10,000 रुपए ये भी आ, कोई दिक्कत तो नहीं। पहले नोट्स टू अकाउंट्स में पहला नोट डन। सेकंड नोट देखो, क्रेडिटर में इंक्रीज है 17,000 का, बिल्स पेबल में डिक्रीज है 1,000 का। बेटा क्रेडिटर में इंक्रीज है 17,000 रुपए का, क्रेडिटर का इंक्रीज ऐड होता है, इंक्रीज इन क्रेडिटर। एक बार ये देखते रहना मैं अमाउंट कैसे इनर कॉलम में लिखता हूं, कब बाहर लेके जाता हूं, थोड़ा सा ये चीज ध्यान देने वाली है, बिल्कुल ध्यान देना आराम से। ठीक है जी, क्रेडिटर में इंक्रीज हुआ 17,000 का, बिल्स पेबल में डिक्रीज था 1,000 रुपए का, बिल्कुल माइनस साइन नहीं लगाना है यहां पर। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाए। नोट्स टू अकाउंट्स की 2 बातें डन, आगे बढ़ो। डेप्रीसिएशन मशीन पर लगाना है 8,000, ये तो अकाउंट बनेगा ही बनेगा, बनाओ जी। डेप्रीसिएशन लगाना है मशीन पर 8,000, 84 से 98 हो गए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट 84 से 98 हो गए। एसेट है तो एसेट की तरह ही ट्रीटमेंट करना। क्या करोगे, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन। डेप्रीसिएशन कितना था 8,000। ठीक है जी, और वो इस तरफ का टोटल 106, इधर भी 106 बना दो। तो बैंक या टू कैश, ये परचेज ऑफ एसेट है। ठीक है जी, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कहीं जाएगा, डैप जाएगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम है एडजस्टमेंट में, और ये 22,000 इन्वेस्टिंग में इन आउटफ्लो की तरह जाएगा। आओ जी, परचेज ऑफ मशीनरी या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अमाउंट देख लेना कहां लिख रहा हूं मैं अभी सारी, थोड़ा सा देख के। डेप्रीसिएशन 8,000, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ जाए। चलो जी, मैंने नोटबुक में क्वेश्चन करने में 5 क्वेश्चन 10 मिनट भी नहीं दिए होंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 5,000, पहले मैं डिवेंचर देख भी लू कितने हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग से दे रखा है मुझे, यही होंगे डिवेंचर, और तो कहीं होने से रहे। ठीक है जी, 5,000, ये तो कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ। 5,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया, 2 जगह जाने वाला है, पता ही होगा आपको। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग यहां पर जाएगा, लिख भी देना इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। 5,000 कहां जाएगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, यहां पर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। मैंने टोटल 5 स्पेस छोड़ने को कहा है, हमने टोटल 8 आइटम पढ़ी है, जिसमें से 5 ऐड होती है 3 लेस, मैंने कहा है कभी भी नहीं होंगी 5 से ज्यादा। ठीक है, ऑल ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ जाए। चलो जी, उत्तर जी, अब ये वाला सारा पोर्शन डन है,
अब आपको स्पीड दिखाऊं कितनी स्पीड होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये देखो शेयर कैपिटल में 10 का इंक्रीज दिख रहा है, फाइनेंसिंग में लिख लोगे इशू ऑफ शेयर 10,000। आगे बढ़ो बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में पूरा सॉल्व कर चुका, जहां जहां वर्किंग नोट है वो मैं पूरा सॉल्व कर चुका, उसे पढ़ना नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कुछ है नहीं तो मैं पूरा सॉल्व कर चुका, ये मैं पूरा सॉल्व कर चुका। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 10 का इंक्रीज है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहां जाएगी पता ही है आपको, 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदी, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। करंट इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, ये कैश ही है। इन्वेंट्री में देखो 37,000 का इंक्रीज, ये आउटफ्लो की तरह ट्रीट होगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। आउटफ्लो की तरह ट्रीट होगा तो लेस वाले पोर्शन में लिखना। ठीक है जी, यार ये मैंने ऊपर नहीं लिखा था, क्या से गड़बड़ हो गई है। चलो छोड़ो। इंक्रीज इन इन्वेंट्री खत्म। बेटा वर्किंग नोट से टोटल उठा लो कितना आया 36। अब एक बार मेरे ना तरीका देख लेना अमाउंट का, मेनली तो अमाउंट देखनी है, इधर उधर लिख दोगे गड़बड़ हो जाएगा। ये देख लो मैंने इसको इनर कॉलम में नहीं लिखा, वर्किंग नोट के सीधा बाहर लिखा। सामने देखो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में दो चीजों की एडजस्टमेंट आई, मैंने डैश कर दिया, जितनी भी एडजस्टमेंट आई उसके बाद ये अमाउंट हो गई 13,000। ठीक है जी, बाहर ले गया। इसके सामने 49 आ गया, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल के चेंज को देखा मैंने, 38,000 माइनस का 17,000 प्लस का 21,000 माइनस का 21 माइनस का 49 में से ये चला गया 28, ये क्या आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इनकम टैक्स पेड है नहीं, ऐसे ही लिखूंगा यहाँ 28,000। इस कॉलम को बंद मत करना आगे से, यहाँ क्या लिखना नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग आइटम 28,000। ठीक है, अब ये देखो ये 32,000 नेगेटिव है, यहां मत लिखना 32, यहां पे हर बार तो मैं सामने सामने लिख रहा हूं, यहां मत लिखना, यहां एक लाइन नीचे लिखना ताकि आप लिख सको नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, यहां पर भी सामने मत लिखना, एक लाइन नीचे लिखना नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब सुनो 28, 32 और 5, 1,000 रुपए का पॉजिटिव आ रहा है इम्पैक्ट, है ना। क्या लिखोगे नेट कैश इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज इज 1,000। ठीक है, इसमें ऐड करो ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट कितने हैं 20 और 5 25, 25 ऐड कर रहे हैं ना 1,000 में, 1,000 में 25 जोड़ूंगा, अगर ये 26 आ रहा है जो कि 26 आ रहा है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका मतलब मैंने सब कुछ ठीक किया। ठीक है जी, डन। आगे बढ़ते हैं, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन 34। 34 इलस्ट्रेशन, बजाय इसके कि मैं पढ़ूं मैं फॉर्मेट रेडी कर रहा हूं, लेकिन भैया इस बार बिल्कुल रफ फॉर्म में मैं करूंगा, मैं कुछ भी लिखूंगा नहीं। ठीक है जी, स्पीड बढ़ा के करूंगा, मेरे साथ थोड़ा तालमेल बिठाने की कोशिश करना। अब अगले 10 मिनट भी नहीं लगाऊंगा मैं, अगले दोनों क्वेश्चन 5-5 तक वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है जी, सामने देख रहे हैं सब। करने का तरीका वही है, पहले कुछ नहीं पढ़ना जी, पहले ये पढ़ो जी जो सबसे काम की चीज है। बाबू मुझे दिख रहा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और दिख रहा है 75,000 थे, जीरो हो गए, मतलब मैंने बोरोइंग पे कर दी, पूरे 75,000 रुपए पे कर दिए। ठीक है बेटा, एडिशनल इन्फो कहती है लोन कब पे हो गया, 1 अप्रैल 21 को ही पे हो गया, यानी कि जब ये साल शुरू हुआ इसके पहले दिन ही पे हो गया, 1 अप्रैल 21 को ही तो साल शुरू हुआ ये, यानी कि कोई ब्याज देनी है नहीं। अगर कुछ ना कहता तो लोन कब पे मानते हैं 31 मार्च 22 को, अगर 31 मार्च 22 को पे हुआ होता तो पूरे साल का ब्याज देना होता 15%, फिर देना होता, पर इसने कह दिया 1 अप्रैल 21 तो ब्याज भी नहीं देना, बस 75,000 पे किया ना। इधर आओ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैंने अंदाजा से लिख दिया 75,000 पे कर दिया। ठीक है जी, मैं नोटबुक में ऐसे ही करता हूं अपनी, पर आपको सब कुछ लिख के करना है वो बात अलग है।
ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ जाए बाबू। सेकंड वन, बैंक ओडी 37 से हो गया 25, 12 का ये भी पे हो गया। ठीक है जी, बैंक ओडी पे भी 12 पे हो गए। बैंक ओडी भी तो फाइनेंसिंग की है। आगे बढ़ना, प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, अगर नीचे एक भी बात दे देता तो अकाउंट बन जाते दोनों, पर दिया ही नहीं, बहुत अच्छी बात। 50,000 का प्लांट खरीदा, 10,000 का डेप है। 50 का प्लांट खरीदा, ये मैं इन्वेस्टिंग में लिख रहा हूं अपने अंदाजे से, और 10 का है डेप। या फिगर आएगी जो वर्किंग नोट्स आएगी, एडजस्टमेंट लिखूंगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम की डेप ऐड कर दूंगा 10,000। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। प्रपोज डिविडेंड है 20,000, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड इज जस्ट अ कंटिजेंट लायबिलिटी, कुछ नहीं करना। ठीक है जी, ये पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड, इस साल फाइनल डिविडेंड बढ़ के पे हो गया होगा, फाइनेंसिंग में 20,000 माइनस, और कहां गया होगा, वर्किंग नोट में ऐड। ठीक है, एक तो वर्किंग नोट में ऐड करना है, सबसे पहले डिफरेंस आएगा एसपीएल का, प्रपोज डिविडेंड आएगा प्रीवियस ईयर का, कितना था, 20 था। ठीक है, और फाइनेंसिंग में माइनस। सारा खत्म, ये वाला पोर्शन तो खत्म। आ जाओ, आगे बढ़ाते हैं बात को। शेयर कैपिटल 2 से 3 लाख हो गई, बहुत बढ़िया। 1 लाख रुपए का इशू ऑफ शेयर। आगे बढ़ो, रिजर्व्स एंड सरप्लस, वर्किंग नोट में नहीं दिया, अगर मुझे नहीं दिया तो मैं तो उसे प्रॉफिट मानूंगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस में मैं तो इसे सरप्लस ही मानूंगा, वरना क्वेश्चन की हवा निकल जाएगी। प्रॉफिट है तो मानूंगा। पहले 30 था, अब 80 हो गया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 50 का डिफरेंस है। वर्किंग नोट में पहली आइटम यही है। आगे बढ़ जाओ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग सॉल्व कर लिया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग सॉल्व कर लिया, वर्किंग नोट तो मैंने पहले सॉल्व करे। ट्रेड पेबल में 54,000 का इंक्रीज है, 54,000 का इंक्रीज है ट्रेड पेबल में। जब मैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम के एडजस्टमेंट कर दूंगा, उसके बाद आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और फिर वर्किंग कैपिटल के चेंज आएंगे, कुछ पॉजिटिव आएंगे कुछ नेगेटिव आएंगे। पहला पॉजिटिव आ गया 54,000। आगे बढ़ो, नेक्स्ट आइटम है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ब्रैकेट में लिख दिया प्रोविजन फॉर टैक्स। बेटा पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स इज द इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, और करंट ईयर का चला जाएगा वर्किंग नोट में। सबसे लास्ट आइटम यही माइनस होती है, इनकम टैक्स पेड। ठीक है जी, 15,000 रुपए वर्किंग नोट में ऐड। आगे बढ़ाओ बात को, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पूरा वर्किंग नोट सॉल्व कर चुका हूं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। इन्वेंट्री में 30 का इंक्रीज, ट्रेड रिसीवेबल में 32 का इंक्रीज, दोनों आउटफ्लो है, 30 और 32। 30 और 32, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, और तो कुछ नहीं है। बस आओ जी, वर्किंग नोट का टोटल उठाओ जी, 85। तुम्हारी कोई तमन्ना रहना चाहिए, कैश फ्लो बहुत मुश्किल है तुम कहते थे। ठीक है जी, इसलिए कोई तमन्ना तुम्हारी रहनी नहीं चाहिए। ठीक है जी, 85, ये 10,000 सामने ही ऐड करा, 95 ये आया होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये वर्किंग कैपिटल के चेंज है 62, और ये 54, 8,000 नेगेटिव, 87 कैश। ये इनकम टैक्स पेड है, माइनस हुआ होगा 75,000 होगा नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां पर और कुछ था नहीं, तो ये एक लाइन छोड़कर लिखना, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी बेटा, 95 और 12, 1,07,000, और ये 7,000 एक लाइन छोड़ के लिखना, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 57 और ये 75, 18,000 रुपए नेट कैश इनफ्लो आया होगा सारी एक्टिविटी से। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ देना इसमें, 20 का ये और 5 का ये 25, 25 जोड़ देना। अगर ये 43 आ रहा है, और मेरा तो आ रहा है 18 है ना, 18 में 25 जोड़ोगे 43, तो क्वेश्चन ठीक किया 100%। ठीक है जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन करूंगा एक, पर कर दूंगा 2-4 मिनट में। चलो जी, मैंने 33 कर दिया, 34 कर दिया, 35, 36, 39 कर रहा हूं। एक बड़ा क्वेश्चन कर रहा हूं, छोटे छोटे होते रहेंगे। ठीक है जी, बीच के जो मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं वो भी आपके जिम में, और मतलब टोटल में 5 करके आने हैं, सीक्वेंस से शुरू हो जाए। 39 इलस्ट्रेशन, बजाय इसके कि क्वेश्चन को शुरू से पढ़ो, बाद से पढ़ते हैं। ठीक है जी, सिक्योरिटी प्रीमियम है 60,000। बेटा कुछ ना कहो तो जब भी शेयर इशू हुए होंगे, एडवेंचर इशू होंगे, उसमें 60,000 जोड़ देना। ठीक है जी, मैं पहले ही जोड़ दूं। शेयर में 75,000 का इशू दिख रहा है, 75 और 60, 135 कर दूं, 135। मैंने अंदाजा से मान लिया यहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी शुरू हो रही होगी। 135 भूल ना जाऊं, इस वजह से ऐसा कर रहा हूं। और ये भी बात आप भी ध्यान रख लेना, कोई भी एडजस्टमेंट छोड़ देनी, वापसी याद नहीं आएगा। ठीक है, P&L में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग वर्किंग नोट में जाएगा, टोटल डिफरेंस 86 का हो गया। क्लोजिंग माइनस का ही ओपनिंग है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 86 हो जाएगा। ठीक है जी, लिख लोगे ना, डिफरेंस इन द एसपीएल क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 86। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ 36 की एक फिगर आने वाली है। चलो जी, अब पता नहीं कब आएगी, आ जाएगी। लेकिन बेटा बोरोइंग में इंक्रीज दिखाई दे रहा है 50,000 रुपए का, कुछ ना कहा हो तो डेट मान लूंगा 31 मार्च, लेकिन यहाँ कुछ कहा हुआ है। ठीक है ना, तभी क्वेश्चन कर रहा हूं, बड़ा क्वेश्चन है। कहता है एडिशनल डिवेंचर अमाउंटेड टू ₹50,000 वर इशूड एट पार ऑन 1st of August 21, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैड बीन पेड रेगुलरली। कहते हैं जो 50,000 के डिवेंचर इशू हुए हैं ना, ये 1 अगस्त को इशू हुए हैं। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं, पहले इशू की बात कर। 50,000 के इशू है, अब करते हैं इंटरेस्ट की बात। बेटा इंटरेस्ट की बात करते हैं। शुरू में तो डिवेंचर 2 लाख के थे, उसने कहा था 50,000 के इशू हुए, वो कब इशू हुए? 1 अगस्त को इशू हुए। तो भैया 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक का ब्याज तो लगा होगा 2 लाख पे, 1 अगस्त से 2.5 लाख पे लगा होगा। कितने थे डिवेंचर? 15% थे शायद, है ना। अप्रैल में जून जुलाई 4 महीने का इंटरेस्ट 2 लाख पे, बच्चे हुए 8 महीने का 2.5 लाख पे। मतलब टोटल ब्याज 35,000 का, 35,000 का इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है। यहाँ पर माइनस फाइनेंसिंग है, ऑपरेटिंग में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम है प्लस। यहाँ पर वर्किंग नोट से फिगर आएगी, पहली आइटम ही यही लिख दूंगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। ये दिख रहा है, एक भी एडजस्टमेंट छोड़ने के मोड में नहीं हुई, ये डन ये डन। पहले इसका ये भी सॉल्व कर दिया, इंटरेस्ट भी सॉल्व कर दिया, कुछ छोड़ के नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं छोड़ के जा रहा। आगे बढ़ो। प्रोविजन, प्रोविजन में इंक्रीज दिखाई दे रहा है दोनों में, 4 और 2। प्रोविजन का इंक्रीज से पैसा कहीं नहीं जाता, वो बात अलग है कि प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस कर दिया जाता है। याद है ना, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट दिखा रखा है, वो बात अलग है, इन प्रोविजन फॉर रिजर्व नहीं दिखा रखा, फिगर तो वहीं जाएगी ये भी। ठीक है जी, तो 4 का इंक्रीज और 2 का इंक्रीज, आ जाओ। 4 का इंक्रीज, 2 का इंक्रीज, चलो बाबू चलो, बढ़ते हैं आगे। मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और देखो मशीनरी से रिलेटेड बात कर दी, बिना अकाउंट बने तो होएगा ही नहीं, सॉरी दोनों अकाउंट बन जाएंगे, 2 और 5, 30 और 48। ये एक्यूमुलेटेड डेप है, 2 और 5, 30 और 48। ये ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस है, मैंने लिखा कुछ नहीं है। क्वेश्चन पढ़ देता हूं फटाफट से। मशीनरी जिसकी कॉस्ट 20,000 है, 8,000 का डेप लगा, 17 की बेचती। मशीन जिसकी कॉस्ट 2,000 है, सॉरी 20,000 है, 8 का डेप लगा, 17 की बेच दी, 12 की चीज 17 की बेच दी, 5 का गेन हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। 8 का डेप लगा, जिस मशीनरी को बिकने पे डेप लगा, एक तो वो डेप जाता है एक्यूमुलेटेड डेप में, यहां से बैलेंसिंग फिगर आएगा डेप ड्यूरिंग द ईयर। समझ में आ रही है ना, मैं भगा बहुत ज्यादा रहा हूं।
ये 56 माइनस 30, ये डेप ड्यूरिंग द ईयर आ गया। एक तो इसको दिखाना है, ठीक है बेटा। कितने की बेच दी मशीन? 17 की बेच दी, 5 का हुआ गेन। जब आप बैलेंस निकालोगे तो 3/20 की परचेजेस आ जाएंगी। गेन दिखाना है, परचेजेस दिखानी है, ठीक है जी, सेल दिखानी है और डेप ड्यूरिंग द ईयर दिखानी है। दिखाऊं चारों बेटा? सबसे पहले सेल और परचेज दिखाओ, 17 और 3/20। मान लेता हूं कहीं इन्वेस्टिंग आएगा, 17 और 3/20। डेप ड्यूरिंग द ईयर 26 आ रहा था, डेप ड्यूरिंग द ईयर, और क्या था? गेन आ रहा था 5,000 का। गेन भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में एडजस्ट होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। डन सब कुछ? आगे बढ़ो बेटा। यहां तक डन। इंटायरम डिविडेंड है 36,000 रुपए, 36,000 और वर्किंग नोट में प्लस। और मैंने बहुत देर पहले ही प्लस कर दिया था। तुम्हें क्या लग रहा? मैंने पहले कहा था फिगर आएगी, ऐसा नहीं हो सकता नहीं आए, थोड़ी देर बाद आएगी आगे, ठीक है जी। यही है वो 36,000। आगे बढ़ जाओ। अब मैंने क्या नहीं किया, इंटायरम डिविडेंड कर दिया, थर्ड भी कर दिया, फोर्थ भी कर दिया, सेकंड नहीं करा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपए की, 40% प्रॉफिट में बेच दी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखो जी, 40 से 45 अकाउंट बनाओ भैया इसका। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 40 से हो गई 45, लेकिन उसने कहा 10,000 की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 40% प्रॉफिट में बेच दी। 40% मतलब 10,000 का 40% 4,000, मतलब 14 की बेच दी, जिसमें 4 का गेन हो गया। बैलेंसिंग फिगर देख लो, ये हो गया 59, ये हो गया 44, मतलब 15 की खरीदी। 15 की खरीदी, 14 की बेची और 4 का गेन है। पंद्रह की खरीदी, 14 की बेची, 4 का गेन। यहां पर गेन दिखाया था ना अभी, मशीनरी बेचने पर, ये इन्वेस्टमेंट का गेन। गेन जो है सारा बाहर निकाल। अब आपने मेरे साथ साथ सारे नोट्स टू अकाउंट्स डन कर लिए, सारे के सारी एडिशनल इन्फो डन कर दी। अब आपको बताऊं बैलेंस शीट कितनी देर की बात है? 1 मिनट की। शेयर पहले ही डन करा, फर्स्ट वर्किंग नोट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया। ट्रेड पेबल में 60 का इंक्रीज है, इनफ्लो की तरह जाएगा। यहां तक तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, यहां से वर्किंग कैपिटल के चेंज इंक्लूड करूंगा। 60। आगे बढ़ो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, फोर्थ वर्किंग नोट हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना के सोल्व कर दिया। करंट इन्वेस्टमेंट कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये भी कैश और कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्री में 50 का इंक्रीज, इसमें एक 20 का डिक्रीज। 50 का इंक्रीज, एक 20 का डिक्रीज, खत्म हो गया जी, ठीक है जी। बाबू वर्किंग नोट का टोटल 86 और 36 है, एक 22। उस एक 22 के टोटल को मैं यहां लेके आया, इसका टोटल देखना, 35 और 6 41, 41 67 आ गया होगा, 67,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है जी बेटा। जब इसमें ये जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी था यार, ये रह गया। ये चार बातें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम थी, ये भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम थी, ठीक है ना जी। 67 में से 9 माइनस होने थे यार, ये 58 टोटल में ऐड होना था। ठीक है जी, 1,80,000 बेटा। अब इसको भी इंक्लूड कर दो, 1,30,000। ये आएगा 3/10 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि कोई भी इनकम टैक्स पेड नहीं है, तो यही आ जाएगा नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब यहां पर देख लो, 17 और 14, 31 पॉजिटिव दिखाना है, लेकिन 3,35,000 नेगेटिव, तो 3,04,000 नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। फाइनेंसिंग 185 प्लस करना है, लेकिन 71,000 माइनस करना है।
तो ये आ गया 1,14,000। 1,14,000 नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब टोटल देखो तो ये 6 और 1 20 आ गया, टोटल इनफ्लो आ गया 1 20। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखना 50 और 44 कितना आ गया 94। 94 2,14,000 आ रहा है हमारा 2,14,000। इसका मतलब उन्हें सब कुछ ठीक ठाक किया। ठीक है, आपको समझाने में और मेरे बोर्ड पे लिखने में बहुत फर्क है। मैं खुद करता हूँ तो 2 मिनट नहीं लगते किसी भी क्वेश्चन में। देख लेते हैं कितना बड़ा दे सकता है बोर्ड का पेपर। एक बात बताऊं आपको, दुआ करना कैश फ्लो का बड़ा क्वेश्चन पेपर में आए। यकीन मानना अगर क्वेश्चन छोटा आ गया यानी कि उसने कहा सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल दो या सिर्फ फाइनेंसिंग कर दो या सिर्फ इन्वेस्टिंग, बहुत मुश्किल होगा क्वेश्चन। आप शुरू के 30 इलस्ट्रेशन देख लो और आखिरी के 25 इलस्ट्रेशन देख लो। आखिरी के 25 ज्यादा आसान है, क्योंकि जब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है ना, टीचर को लगता है यार क्या पूछ सकते हैं हम 6 मार्क्स में, क्या पूछ सकते हैं। पूरी बैलेंस शीट भी सॉल्व करा ले, कितनी एडिशनल इन्फो दे दें, कितनी एडजस्टमेंट दे दे, तो बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट दे नहीं पाते, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। 3-4 नोट्स अकाउंट्स होते हैं, 3-4 एडजस्टमेंट होती है, जो जिसमें से मुश्किल कुछ नहीं बनता। दुआ करना कि बड़ा क्वेश्चन है, छोटा आएगा बहुत तंग करेगा। ठीक है जी, ये मैं पास्ट ईयर के क्वेश्चन में भी ट्रेंड दिखा दूंगा, बड़ा क्वेश्चन मुश्किल होएगा ही। ठीक है, फिलहाल रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।